अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा जो नया लेक्चर है वो आपको इन टाइम मिल सके। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। पहला जो उसका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वेयर्स एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कि इन मैट्रिक्स में से कौन से जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चले जाते हैं बेसिक पे। कुछ बेसिक चीज़ें वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या चीज़ है? अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की अरेंजमेंट है और हम इनको इनक्लोज करते हैं किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4। अब हम इनको जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनकी अगर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 और इसको इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब जैसे ही हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप बनी ये एक रेक्टेंगल की बनी। ठीक है, दैट्स वाइज हम इसको कहते हैं कि जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं। अब इसके अगर मेन जो पार्ट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें आपके पास आ जाता है पहले नंबर पे जो है वो रोज और दूसरे नंबर पे जो है वो कॉलम्स। जब रोज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं कि नंबर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखते हैं तो ये रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स की वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहते हैं कॉलम। अब ये वर्टिकल है और इसको हम अलोंग वाई एक्सिस भी आप इसको कह सकते हैं। अब कॉलम्स देखें, हम इसको डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो हम जो है वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई घर बना रहे हैं तो उसकी जब हम कॉलम्स बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है और रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये कौन से होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखें स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर हो। यानी अगर एक मैट्रिक्स के पास 2 रोज हैं और उसके पास 2 कॉलम्स हैं तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D। अब देखते हैं इसकी रोज जो है वो देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस। पहली आपके पास ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पहली। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास ये होगी, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इट्स मीन आपके पास जो है वो इसमें रोज कितनी है? 2। अब कॉलम की बात करें यानी वर्टिकल जो लाइंस बात करें, देखिए पहली जो है वो पहला कॉलम ये बनता है और दूसरा कॉलम आपके पास ये बनता है। तो इसके जो कॉलम्स हैं वो भी आपके पास कितने? 2 है। हम कह सकते हैं कि देखें रोज एंड कॉलम की जो है तादाद वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये आपके पास कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा आ जाता है आपके पास सेकंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की जो है वो तादाद इक्वल ना हो, यानी अगर एक मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उतने उसमें कॉलम्स ना हो। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है 0 1 2 -1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब देखें ये पहली इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी एक रो इसकी, और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके पास 2 रोज बन गई इसकी, रोज इक्वल टू 2। अब इसके कॉलम देखें तो देखें फर्स्ट आपके पास ये कॉलम, सेकंड आपके पास ये कॉलम एंड थर्ड आपके पास ये कॉलम। तो इसके कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखते हैं कि देखें रोज 2 कॉलम 3
और इनकी जो है वो तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपके पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसकी रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि रोज और कॉलम की तादाद बताना कि एक मैट्रिक्स में जो है वो कितने कॉलम हैं और कितनी जो है वो रोज हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब आर्डर को जो है वो हम लिखते हैं रोज क्रॉस कॉलम्स। रोज को हम डिनोट करते हैं एम से और क्रॉस और कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं एन से। कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं ये हमें आर्डर से पता चलेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका अगर हम आर्डर देखें तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, फर्स्ट रो, और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड रो, तो इसमें रोज कितनी होगी, 2। कॉलम देखें, इसमें ये हो गया आपके पास फर्स्ट कॉलम और ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 2। तो अब अगर इसका आर्डर हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे m, यानी m रिप्रेजेंट करता है रोज को, तो हम लिखेंगे 2, फिर क्रॉस, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और कॉलम कितने इसके 2, तो हम लिखेंगे 2। तो इसका आर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, इसका आर्डर हो गया, आर्डर इसका हो गया 2 क्रॉस 2। लेट्स सपोज एक और मैट्रिक्स है 1, ये है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इसकी जो रो है वो 1 है, और एक इसमें जो है वो वर्टिकल लाइन है, कॉलम इक्वल टू 1, यानी एक रो है और एक कॉलम है। अब इसका आर्डर देखेंगे तो इसका आर्डर हो जाएगा, आर्डर इज इक्वल टू रो 1 क्रॉस कॉलम कितने 1, तो 1 क्रॉस 1, आप इसका जो है वो आर्डर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब हम देखते हैं, अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हमें पता चलेगा उनके जो है वो आर्डर से, यानी कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। अगर एक मैट्रिक्स की जो है वो जितनी रोज हैं और उतने ही कॉलम हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर रोज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं आ रही, यानी किसी में रोज ज़्यादा हैं या किसी में कॉलम ज़्यादा हैं, अनइक्वल आ रही है तादाद उनकी, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को देखते हैं हम, 2 3 0 5। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका पहले आर्डर देखेंगे हम, ठीक है। इसका जब आर्डर देखते हैं तो इसका आर्डर हमारे पास आ जाता है, यानी इसकी जो है वो ये आपके पास फर्स्ट रो, ये आपके पास सेकंड रो, इसकी जो है वो 2 रोज आ गई। अब कॉलम देखते हैं, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास सेकंड कॉलम, और इसके जो है वो 2 कॉलम आ गए। अब देखते हैं, जैसा कि देखें रोज और कॉलम जो है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, रोज इक्वल टू कॉलम, कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो हम कह सकते हैं सो इट इज, ये आपके पास कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास ये आ गया। अब बी को देखते हैं, बी आपके पास आ जाता है 6 3 -1 1 5 2। अब रोज देखें जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास देखें, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड, तो रोज आपके पास कितनी होगी, 2। कॉलम की बात करें तो देखें, फर्स्ट कॉलम आपके पास ये बन गया, सेकंड कॉलम आपके पास ये बन गया, और थर्ड कॉलम आपके पास ये बन गया, और कॉलम कितने हुए आपके पास, 3 कॉलम्स। अब देखते हैं कि हैज रोज नॉट इक्वल टू कॉलम। अब इसमें देखें
रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, 2 रोज है 3 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड आपके पास है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें रोज और कॉलम जो है वो कितने हैं। तो देखें, ये आपके पास आ गई फर्स्ट रो, ये आपके पास आ गई सेकंड रो, ये आपके पास आ गई थर्ड रो। रोज कितनी हुई? थर्ड। अब कॉलम देखते हैं, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास सेकंड कॉलम और ये आपके पास थर्ड कॉलम। तो इसके कॉलम कितने हुए? 3 कॉलम हुए जी। अब देखें, रोज और कॉलम की तादाद क्या है? इक्वल है। तो जब रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज इक्वल टू कॉलम, सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी आपके पास है -5। अब देखिए, ये सिंगल जो है वो इसमें एक ही डिजिट है, तो अब इसकी जो रो है वो 1 है, ये इसकी रो और ये इसका एक कॉलम। तो रो 1 और कॉलम जो है वो 1। तो रोज और कॉलम की तादाद इसमें भी आपके पास क्या है? इक्वल है। तो ये भी आपके पास क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम जो है वो क्या है? इक्वल है। अब आगे जाए। ठीक है, मैट्रिक्स ई को देखते हैं। -3 4। मैट्रिक्स ई आपके पास है -3 4। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं -3 4 कि आपके पास ये एक जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो रो आपके पास कितनी हुई? 1। और ये आपके पास जो है वो ये एक कॉलम और ये आपके पास जो है वो दूसरा कॉलम। तो इसके कॉलम कितने हुए? 2। तो अब देखें, रोज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, यानी रोज और कॉलम बराबर नहीं है। तो जब रोज और कॉलम बराबर ना हो तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट आपके पास आ जाएगा f -1 और 7। -1 और 7। अब इसको देखें, ये आपके पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपके पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो रोज आपके पास कितनी होंगी? 2। और जब कॉलम की बात करें तो ये देखें, इसका एक ही कॉलम है, तो इसके कॉलम हो जाएगा 1। तो अब देखें, 2 रोज 1 कॉलम, रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। रोज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो जब इक्वल ना हो तो वो कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कहते हैं लिस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, कहते हैं इनके ऑर्डर्स बताएं। अब जैसा कि हम जो है वो पहले देख चुके हैं कि ऑर्डर्स क्या होता है। ऑर्डर का मतलब है आपने किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की जो है वो तादाद बतानी है, यानी उसमें कितनी रोज हैं और कितने जो है वो कॉलम है। तो ऑर्डर को डिनोट करते हैं m क्रॉस n। m जो है वो रिप्रेजेंट करता है रोज को और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। देखें, a इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से।
m जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो कॉलम को। अब देखते हैं इसकी कितनी रोज है। देखें ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ गई, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ गई, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, रोज कितनी हुई 2 क्रॉस। अब कॉलम देखते हैं, ये आपके पास आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास आ गया सेकंड कॉलम और ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम। तो कॉलम कितने हुए 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम। बी को देखते हैं हम, बी इक्वल टू -4। अब देखें इसमें आपके पास एक ही जो है वो एलिमेंट है -4, तो इसमें जब रोज की तादाद देखते हैं m क्रॉस n, इसमें एक आपके पास रो है और एक ही आपके पास जो है वो क्या है कॉलम है, तो हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1, यानी एक रो और एक आपके पास क्या है कॉलम है। सी को देखते हैं, सी इक्वल टू 2 3 -1 1 2 5। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है वो m क्रॉस n यानी रोज और कॉलम कितने हैं। तो देखें ये आपके पास आ गई फर्स्ट रो और ये आपके पास आ गई सेकंड रो, तो उसकी रोज कितनी हुई 2 क्रॉस। अब देखें कॉलम कितने इसके, ये हो गया आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम और ये हो गया आपके पास थर्ड कॉलम। तो कॉलम कितने हुए इसके 3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। डी को देखते हैं, मैट्रिक्स डी को, डी इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। अच्छा, अब इसका ऑर्डर देखते हैं m क्रॉस n ऑर्डर। तो देखें ये आपके पास आ गई फर्स्ट रो, ये आपके पास आ गई सेकंड रो, ये आपके पास आ गई थर्ड रो, यानी इसकी जो है वो 3 रोज होगी क्रॉस। कॉलम को देखते हैं, ये आपके पास आ गया फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास आ गया सेकंड कॉलम, तो कितने कॉलम हुए इसके 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ई को देखते हैं, मैट्रिक्स ई को 3 2, मैट्रिक्स ई आपके पास है 3 2, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n। अब m फॉर रोज, रोज इसकी कितनी है, ये एक ही इसके पास जो है वो रो है, यानी एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन इसने जो है वो कंज्यूम की है, तो इसकी रो हो जाएगी 1 क्रॉस। कॉलम देखें आपके पास, ये देखें ये फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास जो है वो सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। अच्छा, मैट्रिक्स एफ को देखते हैं, एफ इज इक्वल टू, मैट्रिक्स एफ जो है वो क्या है 1 2 3 6 5 9 0 0 0। अब इसका ऑर्डर हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम की जो है वो देखेंगे कि कितनी रोज और कितनी कॉलम है। तो देखें ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट रो, ये आपके पास आ जाएगी सेकंड रो और ये आपके पास आ जाएगी थर्ड रो, यानी रोज कितनी है हमारे पास जो है वो रोज कितनी है, रोज जो है वो 3 है। और कॉलम को देखें, ये आपके पास आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास आ गया सेकंड कॉलम और ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम, तो इसके कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब आपसे जो है वो एलिमेंट पूछ रहा है, मैट्रिक्स आपको दिए गया है, ठीक है, तो उसके एलिमेंट पूछ रहा है। अब जिस तरह मैट्रिक्स ए हम इसको लिख लेते हैं दोबारा, फिर 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। ये आपको जो है उसने मैट्रिक्स दे दिए
आपसे जो है वो इसके एलिमेंट पूछ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं। अब एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे जो है वो 1 2 ए बी ये एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इनक्लोज्ड हो, जो भी लिखा गया हो, वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो A1 2, यानी ये एलिमेंट कौन सा होगा। अब हमें देखना है कि हम कैसे जो है वो इसका एलिमेंट बताएंगे। तो ये जो पहला नंबर होता है यानी 1 जो है वो पहला नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक हो गया। और ये जो सेकंड नंबर है दूसरे नंबर पे जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब हमने देखना कहाँ पे है, अब फर्स्ट है यानी A1 2, जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फर्स्ट रो में जाना है और सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे, देखें ये आपके पास आ गई फर्स्ट रो। फिर सेकंड कॉलम में जाना है तो आपके पास ये आ गया सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आपके पास कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो A1 2 आपके पास हुआ 2। दूसरा आपके पास है A2 3। अब पहला नंबर जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, रो को जाहिर कर रहा है, और दूसरा नंबर किसको जाहिर कर रहा है, कॉलम को। यानी हमने कहाँ जाना है, हमने सेकंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है जी। तो सेकंड रो ये आ गई और ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम। अब ये कहाँ पे जो है वो एक मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। थर्ड आपके पास है A32। अब देखते हैं ये कौन सा आ रहा है, यानी तीसरी रो देखनी है आपने, थर्ड रो को देखना है और सेकंड जो है वो कॉलम देखना है जी। ये आपके पास आ गई थर्ड रो और ये आपके पास आ गया कॉलम। कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके पास जो 1 हो जाएगा ये A32 हो जाएगा। फोर्थ आपके पास है A43। अब 4 किसको जाहिर कर रहा है, रो को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो हमने कहाँ पे जाना है, हमने फोर्थ रो में जाना है और थर्ड जो है वो कॉलम में जाना है। तो ये आपके पास आ गई फोर्थ रो और ये आपके पास आ गया थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कौन आ रहा है 6। तो A43 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। फिर आपके पास है A13। अब 1 मीन्स फर्स्ट रो और 3 मीन्स थर्ड कॉलम। तो हमने फर्स्ट रो में जाना है और थर्ड कॉलम ये आपके पास आ रहा है। यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -4। लास्ट आपके पास है A33। अब थर्ड रो आपके पास थर्ड और कॉलम भी आपके पास जो है वो थर्ड, यानी थर्ड रो में जाना है और थर्ड जो है वो कॉलम को देखना है। तो ये आपके पास थर्ड रो और ये आपके पास थर्ड कॉलम, और यहाँ पे फिर कौन आ रहा है, सॉरी ये थर्ड रो ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 5, थर्ड रो ये थर्ड रो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये थर्ड रो और ये जो है वो थर्ड कॉलम कहाँ पे मीट कर रहे, 5 के मीट कर रहे, तो A33 हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इनमें से आपको 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं A B C D, कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो है वो 2 हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होंगे, या मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, मैट्रिसेस 2 मैट्रिसेस जो है वो इक्वल कब होंगे, उसकी कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि इनका जो है वो आर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कि आपके पास 2 ये कंडीशंस हैं इक्वल मैट्रिक्स की, कि हम 2 मैट्रिक्स को इक्वल तब कह सकते हैं कि एक तो उनका आर्डर सेम हो, यानी अगर एक 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 हो, एक अगर 1 क्रॉस 1 है तो दूसरा भी 1 क्रॉस 1 हो। सेकंड, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं
वो सेम होने चाहिए। अब देखते हैं जी इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं। आपके पास ए इक्वल टू 2 5 1 3, ए बी आपके पास है 2 5 4 3, और सी आपके पास है 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1, और डी आपके पास है 2 4 + 1 1 3। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए बी सी एंड डी इनमें से जो है वो कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो जब हम ए को देखते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पे सबका जो आर्डर है वो आपके पास देख लेते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो पूरी करता है। ठीक है, अगर हम ए को कंपेयर करते हैं बी के साथ, देखते हैं क्या ए और बी इक्वल हैं, ए को चेक करते हैं बी के साथ। तो पहली हमारी कंडीशन है कि इनके आर्डर सेम होने चाहिए जी। ठीक है, अब देखें ए का आर्डर जो है वो क्या है, इसका आर्डर देखते हैं कि 2 × 2। ठीक हो गया। बी का आर्डर भी आपके पास क्या है 2 × 2। अगर हम ए को देखते हैं कि क्या ए और बी आपस में इक्वल हैं, ए को बी के साथ चेक करते हैं तो देखें इसका आर्डर भी 2 × 2 और इसका आर्डर भी, बी के भी आर्डर 2 × 2। पहली कंडीशन तो जो है वो फुलफिल हो रही है कि आपके पास जो आर्डर है वो सेम है दोनों का, फर्स्ट का भी 2 × 2 और सेकंड का भी 2 × 2। दूसरी जो कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ये सेम होना चाहिए। तो देखें इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट 2, एक एलिमेंट तो मैच कर गया। आगे जाएं जी, इसका सेकंड है 5, इसका सेकंड भी 5 है जी, दूसरा भी मैच कर गया, दूसरा भी सेम है। ठीक है, इसका थर्ड है 1 और इसका थर्ड आपके पास है 4। अब यहां पे जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन ए बी के बराबर नहीं है। अब ए को और सी को देखते हैं जी, देखते हैं क्या इसके इक्वल है। आर्डर इसका भी 2 × 2 और सी का भी आर्डर जो है वो 2 × 2 है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका फर्स्ट है 2, अब यहाँ पे इसका जो फर्स्ट है 1 + 1 है। अब बात है कि अब यहाँ पे 2 लिखा हो या 1 + 1, 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट सेम आ रहा है। सेकंड इसका 5 है और इधर 3 + 2 कर दिए, अब 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, दूसरा भी सेम आ रहा है। थर्ड यहाँ पे है 1 लेकिन यहाँ पे आ रहा है फिर 4, इट्स मीन जो है वो ये सेम नहीं आ रहे। अब ए को जो है वो डी के साथ चेक करते हैं, तो ए का आर्डर 2 × 2 और डी का आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 × 2, आर्डर तो सेम है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं जी, इसका फर्स्ट है 2 और डी का जो है वो फर्स्ट है 2। ठीक हो गया, फर्स्ट मैच हो गया। सेकंड आपके पास देखें इसका है 5 और इसका 4 + 1 करेंगे तो 5। ठीक है, दूसरा भी ठीक है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे है थर्ड 1 और इसका भी जो है वो 1 और इसका फोर्थ 3 और इसका भी जो है फोर्थ 3। तो देखिए 1 और डी ये आपस में जो है वो इक्वल मैट्रिक्स आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है वो पूरी कर रहे हैं। एक तो इनका जो है वो आर्डर जो है वो भी सेम है। ठीक है, ए का जो है वो आर्डर 2 × 2 और बी के भी जो है वो आर्डर 2 × 2। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ए = डी हो गया जी। अब पीछे बच के 2 बी और सी, अब इनको देखते हैं। तो बी का आर्डर आपके पास 2 × 2 और सी का आर्डर आपके पास 2 × 2। पहली कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन पे जाएं, दूसरी शर्त पे जाएं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब आज चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए इसका फर्स्ट है 2 और इधर 1 + 1 किया तो 2। ठीक है जी, फर्स्ट सेम आ रहा है दोनों का। सेकंड यहाँ पे है 5, यहाँ पे सेकंड 3 + 2 5, ठीक आ रहा है जी, 2 सेम आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड है 4th और यहाँ भी थर्ड है 4th, ये भी सेम आ रहा है जी, थर्ड भी सेम आ रहे हैं। फोर्थ आपके पास है 3 और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे तो 3, ये भी सेम आ रहा है। तो आपके पास हो जाएगा B = C, बी और सी इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये भी दो कंडीशन जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो दोनों का आर्डर जो है वो सेम आ रहा है और दूसरे नंबर पे जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं जी। ठीक है,
तो A इक्वल टू डी हो गया और B इक्वल टू C हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट A इक्वल टू 2 माइनस 3 U0 एंड B इक्वल टू V माइनस 3 5 W। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U, V एंड W A B आर इक्वल। दो मैट्रिसेस A और B आपको दिए गए, आपसे कहता है कि U, V एंड W की कौन सी वैल्यू के लिए A और B जो है वो इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि A और B क्या है, इक्वल है, तो हम A और B को इक्वल ले सकते हैं। A 2 माइनस 3 U0 इक्वल टू V माइनस 3 5 W। जैसे क्वेश्चन में उसने बताया है कि A और B क्या है, इक्वल है, तो हमने A लिखा, इक्वल टू डाला और B लिखा, यानी A और B को हमने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। अब दो मैट्रिक्स के दरमियान जब इक्वल टू होता है तो इट्स मीन उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर। तो हम जब इक्वल लेंगे, देखें तो फर्स्ट को इक्वल लेते हैं, फर्स्ट जो है वो यहाँ पे 2 और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो V है, तो V किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 2 के बराबर। फिर आप फोर्थ को देखें, फोर्थ यहाँ पे आपके पास है जो है वो U और यहाँ पे जो है वो क्या है, 5 है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो U किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। लास्ट को देखें, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे जो है वो W, तो W किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। तो ये जो वैल्यूज है U, V एंड W की, इन वैल्यूज के लिए यानी 2, 5 और W के लिए मैट्रिक्स A और B क्या होंगे, आपस में इक्वल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में है कि दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए गए और आपसे कह रहे हैं फाइंड A, B, C, X, Y एंड Z। आपसे कह रहे हैं कि आप A, B, C और X, Y, Z की वैल्यू फाइंड करें कि जबकि दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ भी दो मैट्रिक्स के दरमियान देखें इक्वल टू का सिंबल है, तो इट्स मीन ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अब इक्वल होने का क्या मतलब है कि आप इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो है वो इक्वल लेकर A, B, C, X, Y, Z की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले को इक्वल लेते हैं, इसका फर्स्ट जो है वो x प्लस 3 है और इसका फर्स्ट जो है वो क्या है, 0 है। अब इनको इक्वल लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड हमने करना है x को फाइंड करने का मतलब है x को अकेला करें। अब x अकेला तो नहीं है कि x के साथ प्लस 3 ऐड हो रहा है। अब इस प्लस 3 को कैसे खत्म करेंगे कि हम इस प्लस 3 को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो प्लस 3 है, जब भी शिफ्ट होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3। ये आपके पास आ गया x फाइंड हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखें, सेकंड एलिमेंट को हम इक्वल लेंगे। सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है x प्लस 4 और इसका जो है सेकंड एलिमेंट है 6, इनको इक्वल लेंगे तो z प्लस 4 इक्वल टू 6। अब z को अकेला करना है, इसके साथ फोर्थ ऐड हो रहा है तो फोर्थ को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू, इधर ऑलरेडी आपके पास 6 पहले था, ये प्लस 4 इधर जाके क्या हो गया, -4, तो जब माइनस करेंगे तो 6 - 4 ये आपके पास आ जाएगा 2। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, z इक्वल टू 2। अब थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, थर्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, देखें तो ये हो जाएगा थर्ड, इसका थर्ड है 2y -7, ये इक्वल होगा 3y -2 के। अब हम यहाँ पे जो देखें 2y छोटा है, 3y बड़ा है, तो हम छोटे को जो है वो बड़े की तरफ जो है वो शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y, या पहले इसको साइड चेंज कर देते हैं, 3y -2 इक्वल टू 2y -7। अब शिफ्ट कर दें जी 3y,
ये +2y है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2y इक्वल टू इधर बच के -7 और ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो ये 3y - 2y क्या बच गया आपके पास y इक्वल टू और -7 +2 प्लस माइनस माइनस ऑपरेशन माइनस को होगा 7 में से 2 5 और साइन जो है वो बड़े के साथ जो है वो 7 के साथ, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू -5। अब हम कंपेयर करेंगे, देखें ये वाला जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे a-1 और यहाँ पे आपके पास है -3, तो ये हो जाएगा a-1 इक्वल टू -3। अब a हमने फाइंड करना है, a को अकेला करना है, -1 हो रहा है इसके साथ, तो हम इस -1 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा +1 a इक्वल टू इधर पे लिखा था -3 और दूसरी साइड से -1 इधर शिफ्ट किया तो वो हो गया +1, तो a इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन माइनस को होगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 और साइन जो है वो बड़े के साथ जो है वो a इक्वल टू -2 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे, देखें ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2c + 2, तो इसको कंपेयर करेंगे 2c + 2 इक्वल टू 0। अब हमने c फाइंड करना है, इसके साथ दो काम हो रहे हैं c के साथ, एक तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड 2 जो है वो ऐड भी हो रहा है। तो पहले जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हो उसको शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो हम 2 को शिफ्ट करेंगे +2 है, दूसरी तरफ जाके ये हो गया -2। अब हम जो है वो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी c अकेला नहीं है, तो हम 2 को जो है वो डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो c इक्वल टू आपके पास आ गया -1, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो हम कंपेयर करेंगे इस वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और यहाँ पे b-3 और ये हम इक्वल लेंगे 2b + 4 के, तो ये हो जाएगा b-3 इक्वल टू 2b + 4। अब इसी तरह इसको साइड चेंज कर देते हैं, पहले 2b + 4 इक्वल टू b-3। अब 2b यहाँ से b को शिफ्ट करेंगे, इस साइड पे आएगा तो -b इक्वल टू इधर राइट साइड पे आपके पास -3, ये +4 है, उधर जाके हो जाएगा -4, 2b - b b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 और साइन जो है वो बड़े वाले के साथ। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, आपके पास A, B, C और X, Y, Z की आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर A, B, C, D। आप जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करें A, B, C, D के लिए। दो मैट्रिसेस भी आपको दिए गए हैं, ये भी 2x2 जो है उसका आर्डर है और इस मैट्रिक्स के भी 2x2 है और इनके दरमियान पे वही बात, इनके दरमियान जो है वो इक्वल टू का सिंबल। अब इक्वल टू का ये मतलब है कि हम इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वल ले सकते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जो है वो इक्वल लेंगे। फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको फर्स्ट के इक्वल लेंगे। फर्स्ट आपके पास है a प्लस b, ये इक्वल हो जाएगा किसके, -1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सेकंड के इक्वल लेंगे। सेकंड आपके पास हो जाएगा b प्लस 2c इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड 2c प्लस d इक्वल टू 8। और फोर्थ आपके पास 2a माइनस d इक्वल टू 0। अच्छा, अब इससे पिछले वाली क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे जो इक्वेशन बन रही थी उसमें एक वेरिएबल था, यानी a प्लस 3 इक्वल टू 2 आ रहा था। यहाँ पे देखिए हर इक्वेशन में जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं। यहाँ पे a b आ रहे हैं, यहाँ पे b और c आ रहे हैं, यहाँ पे c और d आ रहे हैं, यहाँ पे a और d आ रहे हैं।
तो अब इनको हम डायरेक्टली सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि जो सिंगल वेरिएबल के ऊपर जो है वो कंसिस्ट हो। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के एक तो दो मेथड हैं, या तो आप इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के जो है वो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक जो है वो उनकी जो साइड्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम साइड वाला मेथड यूज करते हैं। तो देखें, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड आपके पास है a प्लस बी, लेफ्ट साइड होगी, ये हो गया सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। और अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड वो आपके पास है b प्लस 2c, ये मैंने लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दी। फिर इक्वल टू, अब राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो इक्वेशन 1 की है राइट साइड -1 और इक्वेशन 2 की राइट साइड -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा -2c इक्वल टू -1 -4 माइनस प्लस, ये ऐड होंगे, ये हो जाएगा -5। यहाँ पे देखें ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी a - 2c इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 5। अब भी देखें जो इक्वेशन 5 हमारे पास बनी है, ये भी जो है वो अभी इसमें भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं, a और c आ रहा है। तो अब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 5th को जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड भी उसी तरह लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। तो इक्वेशन 3rd की जो है वो लेफ्ट साइड है 2c प्लस d, ये हो गया ऐड। और इक्वेशन 5th की जो है वो लेफ्ट साइड है a - 2c इक्वल टू इक्वेशन 3rd की राइट साइड 8 और इक्वेशन 5th की जो है वो आपके पास आ जाती है राइट साइड -5। ऐड कर दें जी। अब देखें +2c और -2c कैंसिल, क्योंकि सेम है और इनके साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो आपके पास यहां पे बच गया a प्लस d इक्वल टू 8 ± -5। तो a प्लस d इक्वल टू 8 - 5 3, इक्वेशन नंबर 6। देन ये भी जो इक्वेशन आ रही है ये हमारे पास जो है उसमें भी a और d आ रहे हैं। अब अगेन हम जो है वो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4th एंड 6। अब हम 4th और 6 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 4 आपके पास ये रही, इसकी लेफ्ट साइड 2a - d, ये लेफ्ट साइड 1 की, ये हो गया ऐड। और इक्वेशन 6 की a प्लस d इक्वल टू इक्वेशन 4th की राइट साइड है 0, ये हो गया ऐड। और इक्वेशन 6 की है राइट साइड 3। अब यहां पर देखें कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ये आपके पास आ गया प्लस डी, ये आपके पास आ गया -d और +2a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a प्लस a, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 0 + 3, 0 में कोई भी चीज ऐड करें फर्क नहीं पड़ता, 3 हो जाएगा। अब हमें a चाहिए तो हम 3 को जो है वो डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, यहां से कैंसिल, तो a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब हम देखें a का हमने फाइंड कर लिया। अब
बाकी बी सी डी फाइंड करने जो है वो इजी हैं। हम ये ए की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल जो है वो आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, जहां जहां इक्वेशन 1 में a आएगा उसकी जगह 1 पुट करेंगे जी। तो देखें इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू -1, a की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू -1। b फाइंड करना है तो ये +1 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, वहां पे ऑलरेडी एक -1 था, एक -1 ये गया, तो b इक्वल टू -2। तो देखें a इक्वल टू 1 पुट करने से b की वैल्यू आ गई। अब आप हमें c की वैल्यू चाहिए। अब c की वैल्यू के लिए आप b की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, और आप जो है वो a की वैल्यू यूज करके c की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। हम b की वैल्यू यूज करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अब b की वैल्यू कहां यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 लिखते हैं, b प्लस 2c इक्वल टू 4। वैल्यू पुट कर दें जी, b की जगह क्या पुट करेंगे, -2 प्लस 2c इक्वल टू 4। c आपने कैलकुलेट करना है, -2 को उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 6। 2 को डिवाइड कर दें, 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, c इक्वल टू 3। ये आपके पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो अब हम c की वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां पे साथ d भी हो, इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग c इक्वल टू 3, पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो है वो c की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2c प्लस d इक्वल टू 8, c की जगह उसकी वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 8, 3 2 ज़ा 6 प्लस d इक्वल टू 8, 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, d इक्वल टू 8 माइनस 6, तो d इक्वल टू 2। तो ये आपके पास जो है वो सारी वैल्यू आ गई। a आपके पास आया 1, b आपके पास आया -2, c आपके पास आ गया 3 और d आपके पास आ गया 2। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो कंप्लीट हुआ, और आपकी ऐसे एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होगी।